हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस आते रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा अपडेट जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहेगा। हाँ, कैट एग्जामिनेशन जो कैट 2020 एग्ज़ाम वाला है उसका जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और उसके लिए अभी जस्ट एक थोड़ा देर पहले ही एक नोटिफिकेशन आया है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से, कैट के वेबसाइट से ही मैंने उठाया है और ये नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज हो चुका है। सो ये जल्दी ही अपडेट आ जाएगा, आपको वेबसाइट में भी आपको शो करने लगेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल कैट के एस्पायरेंट्स हैं और जो इस साल से कैट एग्जामिनेशन देने वाले हैं। सो उनके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच है। सो प्लीज़ देखिए, को किसी भी तरीके का डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों के ग्रुप्स के लिंक दे रखे हैं। सो आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो और दोस्तों, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। हम लोग आपके लिए ऑलवेज़ अवेलेबल है, आप कभी भी हमें कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये नोटिस आया हुआ है, चलिए देखते हैं क्या नोटिस में क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। दोस्तों, जो आपको अपना स्क्रीन पे दिख रहा है एक सर्कुलर, वो एक मीडिया रिलीज सर्कुलर है जो जल्द ही अपडेट हो जाएगा कैट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। 20 सितंबर तक ये हर किसी को दिखने लग जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता था कि 16 सितंबर जो कि आज की डेट है वो लास्ट डेट थी कैट के रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए, बट वो अब एक्सटेंड हो चुकी है 23 सितंबर तक के। बिकॉज ऑफ कोरोना सिचुएशंस के चक्कर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रह गए हैं जिसको एडमिशन के लिए काफ़ी डिले हो गया है या तो फिर उनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सो फिर उनको मद्देनज़र रखते हुए इस बार कैट के ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया है कि जो रिवाइज डेट एक प्रोवाइड की है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो कि इन कुछ इश्यूज़ के लिए प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। सो उनके लिए एक सहूलत दी गई है कि वो स्टूडेंट्स लोग 23 सितंबर तक है आराम से ही कैट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ बताई गई है। साथ में यहाँ पे बताया गया है कि उसके बाद में एक बार जो 23 सितंबर को विंडो क्लोज हो जाएगी, उसके बाद में फिर से कुछ समय के लिए विंडो ओपन रहेगी जो कि जिसके अंदर आपको सिर्फ 3 चीज़ें अपडेट करने मिलेगी, दैट इज़ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। सो ये आप आखिरी तक के अपडेट कर सकते हो उसे, और उसके अलावा जितनी भी सारी डिटेल्स है वो सारी एक बार जो फ्रीज्ड हो जाएगी, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपका ऐसा केस में कुछ भी चेंज करने का आपको प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्टली आपको एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करना होगा और उनसे आपको एक बार अपना क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। बट आपको डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिलेगा आपका जो जनरल लेवल, जो नॉर्मल लेवल डेटा रहता है उसको एडिट करने का। आप सिर्फ अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और टेस्ट सिटी को ही आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो जो थर्ड पॉइंट है वो बताया गया है कि जो इस बार का टेस्ट का एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो 3 सेशंस में होगा, जो कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून का जो भी सेशन होगा उस सेशंस में होगा। उसके बाद में इस बार एक मेजर चेंज ये बताया हुआ है कि जो टेस्ट का ड्यूरेशन रहेगा, जैसे अभी तक का ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहता था, दैट इज़ इक्वल टू 180 मिनट्स, बट इस बार का जो पैटर्न है वो पैटर्न चेंज होकर 120 मिनट्स का हो गया है, जो कि मेजर चेंज है एस्पायरेंट्स के लिए। बिकॉज हम लोगों को अब कुछ भी नहीं पता है कि पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पे किस तरीके से दबाव होगा। बिकॉज यहाँ पे नीचे में अगर हम लोग चलता है देखते हैं तो सेक्शंस कुछ इस तरीके से है। ये नॉर्मल से सेक्शंस है, जैसे वारसी, दैट इज verbal ability and reasoning comprehensions. Then second session is data interpretation, then logical reasoning, and third section that is quantitative ability. So इस तरीके के कुछ 3 सेक्शंस है जो कि हर साल के तरीके ही है। बट अगर हम लोग मिनट्स की देखा जाए कि लास्ट ईयर तक के ये तीनों भी सेक्शंस को इंडिविजुअली 1 आवर मिलता था, बट अब वो रिड्यूस करके 40 मिनट्स का हो चुका है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड एग्जैक्टली 40 मिनट्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन एंड दे विल नॉट बी अलाउड टू स्विच from one section to another section while आंसरिंग द क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर सेक्शन। सो इस तरीके से बताया गया है कि अगर आप, जैसे कि हर साल की तरह ये पैटर्न में कुछ नहीं है कि ये, इसमें तो क्लियरली मेंशन किया गया है कि जैसे हर साल की तरह सेक्शंस में हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते विद इन पर्टिकुलर सेक्शन में। सो हम लोग इस बार भी नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, जो कि मेजर चेंज है वो मिनट्स में है प्लस टाइम में है, तो ओवरऑल टाइम में है। उसके बाद में यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि ये जो न्यू पैटर्न है उसके लिए आपको एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा जो कि अक्टूबर मंथ में रिलीज़ होगा और आप
वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता दूंगा जब जब भी ट्यूटोरियल आ जाएगा तो मैं आपको उसके अपडेट देते रहूँगा, और कोई भी इस तरीके का कोई भी अपडेट आता रहेगा तो वो मैं आपको बताते रहूँगा। अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक मेजर चेंज हो गया। अब हमने ये चेक करना है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, टोटल क्वेश्चंस अभी तक के 100 रहते थे, जो कि 34 और 32 के पैटर्न में रहते थे। उसके अंदर कोई बदलाव आएगा कि नहीं, बिकॉज अगर टाइम अगर कम हो चुका है, जो 180 मिनट्स का होता था अब वो डायरेक्टली चेंज होकर 120 मिनट्स में हो गया है। तो फिर इसके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पे भी इम्पैक्ट होना चाहिए, या तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम होनी चाहिए या तो फिर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने चाहिए। बट मुझे लगता तो नहीं कि लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, बट हाँ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ी सी कम ज़रूर हो सकती है। बट हम वी नेवर नो, बिकॉज अगर टाइम बट हाँ हम लोग इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मैट स्नैप के लेवल पे आ जाए, वो रहेगा तो इससे ऊपर ही। बट हाँ हम लोग सोच सकते हैं कि या तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, बट क्वेश्चंस कम कर करके भी कितना करेगा, या तो फिर स्पीड बेस पे एग्ज़ाम ले लेगा, स्पीड बेस टाइम बेस पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके से कोई ना कोई कुछ ना कुछ चेंजेस हो ही सकता है। बट मेजर तो यही है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो ये लोग ज़्यादा लो नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज कि इनके एस्पायरेंट्स, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स इसके एवरी ईयर 2 to 3 lakhs के अबव चले जाते हैं, नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स रहते हैं इस कैट एग्जामिनेशन के। इसके अंदर अगर हम लोग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी अगर हम लोग कम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं तो उससे एक ही प्रॉब्लम हो जाएगा कि जो एंड रिज़ल्ट आएगा वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज आज जो काउंट हमारा कुछ थाउजेंड्स में आता है, जब हम लोग इसके एप्लीकेशंस के लिए देखते हैं, IIMs के एप्लीकेशंस के लिए देखते हैं तो कुछ थाउजेंड्स में आता है, तो वही चेंज होकर फिर और भी ज़्यादा बड़ा कुछ एक नंबर सबके सामने में आएगा। जस्ट बिकॉज अगर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कम हो जाएगी तो स्कोरिंग का चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल लाइक ट्राई टू अचीव मोर एंड मोर। अब हम लोग ये तो नहीं जान सकते कि यार कितना नीचे जाएगा, बट एक्सपेक्टेशंस ज़रूर रख सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कम जाएगा। बट अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम होते हैं नहीं होते हैं, हम लोग देखते हैं यार 2020 अब क्या क्या दिखाएगा। अभी तक के इतना सारा तो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर ही चुके हैं। यहाँ पे एनमेट का हमारा प्रोसीजर चेंज हो चुका है, देन जेड का प्रोसीजर चेंज हो चुका है, लास्ट ईयर CET के एडमिशन्स अटके पड़े हुए हैं, हर चीज़ के अलग अलग तरीके से चेंजेस होते ही आ रहे हैं। अब देखते हैं यार 2020 में अभी कैट एग्जामिनेशन क्या साल जाते जाते क्या क्या रुला के जाता है। आप पैनिक मत होइए, आप जो प्रिपरेशन चालू रखिए, आप आपको सिर्फ अपना फोकस लगा के रखना है कि आपको अपने स्कोर किस तरीके से मेंटेन करना है। ये तो पेपर पैटर्न की बात हो गई कि पेपर पैटर्न क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा, आपको बस जो भी क्वेश्चन आए वो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। आप उतने समय में उतने 120 मिनट्स तो 120 मिनट्स, आप उतने मिनट्स के अंदर आप क्या सॉल्व कर सकते हो ये मैटर करेगा, आप कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ये मैटर करेगा। आप अपने प्रिपरेशन चालू रहने दीजिए, आप जो अभी तक के मॉक दे रहे हो उसी मॉक्स को चालू रहने दो, अभी आगे का IIM इंदौर पे छोड़ दो। अब आपका यही काम है कि आपको अपना एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना है, बिकॉज अगर नंबर ऑफ़ द क्वेश्चन सेम रहे तो मेजर यही आ जाएगा कि आपको एक्यूरेसी किस तरीके से मेंटेन करनी है। बिकॉज आपको 32 क्वेश्चन समझ लीजिए 40 मिनट्स में करना है, देन 34 अदर सेक्शन का वापस से 40 मिनट्स में, देन अगेन 34 क्वेश्चंस वापस से 40 मिनट्स में। इस तरीके के जो डिवीजन है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स का, इसके अंदर आपको यही हो सकता है कि ये मेजर चेंज के बाद में नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट्स रहते हैं हर साल के वो कम हो सकते हैं, बट जो एक्यूरेसी लेवल है वो बढ़ सकती है। अगर आप 100 क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर आप उसके अंदर 40 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाते हो बट वो एक्यूरेसी आपकी अच्छी रही तो आपका वही स्कोर आपका 99 कहलाएगा। ये अब डिपेंड करता है कि हाउ मच एक्यूरेसी यू विल बी हैविंग। बट लेट्स सी कि अगर कुछ भी चेंज होता है, ट्यूटोरियल हमें जो भी आने वाला है अक्टूबर में वो हमें अब क्या मेजर थ्रोबैक दिखाता है, मेजर क्या चेंज शो करता है, लेट्स सी। बट आप अपना प्रिपरेशन चालू रहने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा EDU अपडेट चैनल के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अप टू डेट नोटिफिकेशंस आते रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।